जेके से भी यही आवाज आ रही है। और अब बंगाल से आपको कहां ले चलूंगी? पीओजेके, ये कश्मीर हमारा है, सारा का सारा कश्मीर हमारा है। अब पाठशाला में राजनीति शास्त्र की ये क्लास। इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हुई पड़ी है। शहबाज शरीफ की सरकार और असीम मुनीर की सेना एक नहीं, दो नहीं, तीन मोर्चों पर पिट रही है। पहला मोर्चा अफगानिस्तान। पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब दौर में पहुंच गए, अघोषित युद्ध है। दूसरा मोर्चा बलोचिस्तान, जहां बलोचों ने अपनी जमीन को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर दिया है। सच बोल रही हूं, यह पाकिस्तान के लिए कैसे बहुत बड़ा झटका है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले तीसरा मोर्चा। तीसरा गैस कीजिए कौन सा है? पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पिछले 45 दिनों से गदर मचा हुआ है। पीओके की लाखों जनता सड़कों पर उतर चुकी है। मुनीर की सेना की गोलियों के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि पीओके की जनता और पाकिस्तानी सरकार के बीच यह पिछले 78 साल में सबसे बड़ा टकराव है। तो क्या पीओके की जनता अपनी जमीन को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से छुड़ा लेगी? मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि पीओके की जनता ने पहली बार पाकिस्तान के उस दावे को धुआं कर दिया है जिसके बारे में पाकिस्तान 78 सालों से गला फाड़कर चिल्लाता है। आप देखिए कि 1947 से ही पाकिस्तान पीओके को क्या कहकर आता है? आजाद कश्मीर। क्या कहता है? आजाद कश्मीर। लेकिन अब खुद पीओके की जनता और वहां के नेता लाउड स्पीकर पर बुलंद आवाज में दुनिया को बता रहे हैं, ना जी ना, ये ना तो आजाद कश्मीर है, ना ही विवादित इलाका है, ये पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। इस जमीन पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। ये बात पीओके के किसी आम आदमी ने नहीं कही है। पीओके के संगठन जेएएसी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कद्दावर नेता सरदार अमन खान ने कही है। भारत 78 सालों से पाकिस्तान के कश्मीर वाले हिस्से को यही कह रहा है, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और अब यही बात पीओके भी कह रहा है, यानी पाकिस्तान की जनता ये सुन रही है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग कह रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। वो इसे आजाद कश्मीर का नाम देता है ताकि दुनिया उसे यह ना कह सके कि पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान की यही चालाकी उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके को संवैधानिक रूप से अपने देश का 5वां राज्य घोषित नहीं किया है। ठीक है, पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 257 के मुताबिक पीओके पाकिस्तान का भौगोलिक हिस्सा नहीं है। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करेंगे, तब दोनों के बीच संबंधों का निर्धारण वहां की जनता की इच्छा के अनुसार कर दिया जाएगा। इसीलिए पीओके को पाकिस्तान के 4 मुख्य राज्य कौन कौन से हैं? एक तो पंजाब है, एक सिंध है, एक खैबर पख्तूनख्वा है और एक बलूचिस्तान। ये 4 है और ये अघोषित है पीओके। इससे अलग रखा गया इन 4 राज्यों से। पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इसे एजेके यानी आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है। कागजों पर इसे एक नॉमिनली सेल्फ गवर्निंग एंटिटी यानी नाम मात्र का स्वशासी क्षेत्र का दर्जा दे रखा है। पाकिस्तान ने यह सब दुनिया की आंखों में क्या फेंकने के लिए किया हुआ है? धूल। और बैकडोर से पीओके में चुनाव से लेकर सरकार के भीतर तक यह घुसपैठ कर चुका है। इसीलिए पीओके में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसे इस्लामाबाद की कठपुतली कहा जाता है। पीओके में पाक की चुनावी मक्कारी क्या है, आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं। पीओके विधानसभा की कुल सीटें, अच्छा मैं बोर्ड बाबू पर आपको समझाने की कोशिश करती हूं। पीओके में जो पाकिस्तान है ना, उसकी मक्कारी समझिए आप। क्या मक्कारी है? 2 हिस्सों में करके बताते हैं। देखिए किया क्या है, पीओके की विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? कुल सीटें हैं
इसको ध्यान रखिएगा, कुल सीटें हैं 53। ठीक है, इसमें से जो 45 सीटें हैं उस पर सीधा चुनाव होता है। कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 45 सीटों पर चुनाव होता है, यहां पर चुनाव होता है। बाकी जो है छोड़ रखी है। कौन से वाले कश्मीर के लिए? जो हमारा कश्मीर है। ठीक है, अब ये 2 कॉलम जो है इसमें आप उसका पूरा खेल समझ जाएंगे। इन 45 में से 12 सीटें उसने क्या कर दी? आरक्षित कर दी है। ये रिजर्व सीट आप समझिए कौन सी है? 12 सीटों को रिजर्व कर दिया है। ये 12 सीटें पीओके के उन नागरिकों के लिए रिजर्व हैं जो कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसे हुए हैं, यहां नहीं रहते हैं। ठीक है, और एक जो बाकी सीटें जो बचती हैं वो कितनी हुई? वो हुई 33 सीटें। 33 सीटें हो गई स्थानीय, यानी जो वहां पर लोग रहते हैं। स्थानीयों के लिए तो इन्होंने कर दी 33 सीटें, रिजर्व सीट कर दी 12। ठीक है, ये 12 सीटें पीओके के उन नागरिकों के लिए है जो कहां रहते हैं? अलग अलग इलाकों में रहते हैं। अब ये जो JAAC है ना, जिसके बारे में आपको बता रही थी, उसका ये आरोप है कि लगभग 4,36,000 बाहरी शरणार्थी मतदाताओं के लिए कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। कितने लोगों पर है? 4,36,000। ठीक है, ये वोटर हैं। 4,36,000 ये सारे के सारे वोटर हैं यहां पर। इनके लिए कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। ठीक है, अब आप इस वाले इलाके में आ जाइए। ये कितने हैं? 33 सीटों के लिए वोटर कितने हैं? 33 लाख। ठीक है, नहीं 33 लाख। 33 लाख स्थानीय लोगों के पास कितनी सीटें हैं? 33 सीटें हैं। और 4,36,000 वोटर के पास कितनी है? 12 सीटें हैं। अब अगर आप इसका परसेंटेज निकालने जाएंगे, 1 लाख वोटर पर केवल 1 सीट आवंटित की जा रही है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए, पीओके में रह रही जनता के लिए 1 लाख वोटरों पर केवल 1 सीट। ठीक है, 88% वोटर्स के लिए 33, मतलब इसका जब आंकड़ा निकालेंगे तो कितना आएगा? 88%। 88% ये वोटर्स हैं सारे के सारे। उनके लिए 88% वोटर्स देंगे ये, और यहां पर आप लेकर आएंगे तो ये कितने हो गए? ये हो गए 12%। ठीक है, तो आपको यहां पर खेल नजर नहीं आ रहा है? 88% वोटर के लिए केवल 33 सीटें दी गई है, जबकि पीओके के बाहरी शरणार्थियों के लिए 36,333 वोटरों पर 1 सीट है। यानी 12% वोटरों के लिए कितनी सीटें हो गई? 12 सीटें। 12% वोटर के लिए 12 सीटें हो गई ना धांधली। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भैया हमारे साथ ऐसा खेल क्यों? हमारा रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों? हमें इतनी कम सीटें क्यों? जबकि जो यहां नहीं रह रहे हैं उनको तो आप 12% पर 12 सीटें दे रहे हैं, और यही सारा खेल है। इसीलिए पीओके की जनता जो है इसे बड़ी नाइंसाफी बता रही है। इसके बाद भी पाकिस्तान की मक्कारी आप देखिए। पीओके में चुनाव तो सिर्फ दिखावा है, क्योंकि पीओके के सभी अहम फैसले तो आजाद जम्मू और कश्मीर काउंसिल लेती है। इस काउंसिल का हेड पता है कौन है? गैस कर सकते हैं? इस काउंसिल का हेड पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। यानी मुजफ्फराबाद में पीओके की जो चुनी हुई सरकार बैठती है वो चुनी हुई है ही नहीं। चुनी हुई सरकार इस काउंसिल के अधीन काम करती है, और काउंसिल का हेड कौन हुआ? पाकिस्तान का पीएम। इसीलिए अब JAAC ये मांग कर रही है कि अगर पाकिस्तान सरकार संविधान में संशोधन नहीं करती है तो इस बार पीओके में चुनाव नहीं होगा। यानी 27 जुलाई को पीओके में कुछ बड़ा हो सकता है। तारीख क्या है? 27 जुलाई। क्योंकि अब पाकिस्तान की पकड़ पीओके पर पहले जैसी रही नहीं। विद्रोह की आवाज बुलंद है। वहां की जनता गुलामी की जिंदगी जीने से इनकार कर रही है।
पीओके में पाकिस्तान के जुल्म का जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक कविता में किया था। सुनाऊं? सुन लीजिए। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। आजादी पर्व मनाएंगे और वो 15 अगस्त वाली होगी। पाठशाला में अब ईरान युद्ध पर बुरी तरह फंस गए राष्ट्रपति ट्रंप।